स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम नवंबर मंथ का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम 70 इम्पोर्टेंट नवंबर मंथ के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो पूरा वीडियो आप लोग बहुत ध्यान से देखें। लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछा है तो उसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा, FIDE शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2024 का गत विजेता कौन है। तो जो FIDE शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2024 है इसका गत विजेता कौन रहा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डिग निरेन। डिग निरेन जो है वो शतरंज चैंपियनशिप 2024 के विजेता बने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुरु नानक जयंती का 555वां प्रकाश वर्ष के रूप में मनाई जाती है। तो जो गुरु नानक की 555वीं प्रकाश वर्ष जयंती थी ये नवंबर में मनाई गई और ये किस तारीख को मनाई गई, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा आपका 15 नवंबर। 15 नवंबर को गुरु नानक जयंती का 555वां प्रकाश वर्ष के रूप में मनाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 30 नवंबर 2024 को कराईकल और महाबलीपुरम के बीच आने वाला चक्रवाती तूफान का नाम क्या दिया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका। कराईकल और महाबलीपुरम के बीच में तूफान आया था तो इसको क्या नाम दिया गया, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो रहने वाला है आपका फैगल। इस तूफान को जो नाम दिया गया वो फैगल नाम दिया गया। अगला प्रश्न है हमारा, एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। तो एशियाई विकास बैंक के जो 11वें अध्यक्ष बने हैं ये किसे चुना गया है, तो उसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, मसाली कांडा। मसाली कांडा को एशियाई विकास बैंक का 11वां अध्यक्ष चुना गया। अगला प्रश्न है हमारा, 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि IFFI इंडियन फिल्म फेस्टिवल जो होता है आपका, इसका 2024 में फिल्म ने गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, तो जो टॉक्सिक फिल्म है इसने गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न देखें उससे पहले आप सभी लोगों को बता दें जो हमारी स्टैटिक जीके की ई बुक है ये अभी तक की बेस्ट सेलिंग बुक है। हमारी स्टैटिक जीके की जो टॉपिक वाइज ई बुक है ये हमने टॉपिक वाइज लॉन्च किया था। अभी तक इसको कई सारे बच्चे ले चुके हैं और कई सारे बच्चों ने हमारे साथ रिव्यू शेयर किए जो कि बहुत ही बेहतरीन रिव्यू शेयर किए हैं। आप भी इसको परचेज कर सकते हैं। इसका प्राइस जो है वो मात्र 49 रुपये है और इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। रेलवे, NTPC और कांस्टेबल, UPSI, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए आप इसे परचेज कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ई बुक रहने वाली है और स्पेशली SSC GD के बच्चों के लिए तो ये रामबाण साबित होने वाली है, तो इसको आप खरीद सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 21 नवंबर 2024 को रूस द्वारा लॉन्च की गई अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि ICB इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होती है ये, इसको रूस ने लॉन्च किया और ये यूक्रेन के किस शहर को इसने निशाना बनाया, ये आपका प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो इसका राइट आंसर होगा दुनिप्रियो। दुनिप्रियो पे ये इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को रूस द्वारा लॉन्च किया गया था। जो आपकी दुनिप्रिय शहर है कीव जो यूक्रेन का, वहाँ पे इसको डाला गया था। अगला प्रश्न आता है आपका, 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का विषय क्या था। सॉरी, थोड़ा वॉइस प्रॉब्लम हो सकती है। 7वां जो प्रश्न है आपका वो है, 43वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2024 का विषय क्या था। तो उसका राइट आंसर क्या है, तो उसका राइट आंसर होगा 2047 में विकसित भारत। और मैंने जो अभी आपको आगामी लक्ष्य पढ़ाए हैं, पिछला वीडियो है हमारा आगामी लक्ष्य का, उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बेहतरीन वीडियो है, इससे प्रश्न बनते ही है, कन्फर्म प्रश्न है कि यहाँ से आपका एक प्रश्न बनेगा आने वाले एग्जाम में। अगर करंट अफेयर से थोड़ा अच्छा प्रश्न बनेगा, आगामी लक्ष्यों को आप लोग जरूर करके जाए। वीडियो मैंने बनाया है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, 7-8 मिनट का वीडियो है, उसको आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न आता है, 8 नवंबर
8वां है, नवंबर 2024 में विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लेंगे? तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो आपका हेमंत सोरेन जो है यहाँ पे शपथ लेंगे। अगला प्रश्न है, नेटवर्क रेडिसेंस इंडेक्स NRI 2024 में भारत की रैंक क्या रही? तो इसका राइट आंसर क्या है? 49वीं रैंक रही यहाँ पे भारत की। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, अगला यहाँ पे देखते हैं हम 10वां प्रश्न देखते हैं, 2024 में लॉन्च होने वाले इसरो के आगामी शुक्र मिशन का नाम क्या है? तो जो इसरो का आगामी शुक्र मिशन है उसका जो नाम है यहाँ पे वो शुक्रयान नाम दिया गया है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रयान को 4 को भारत और किस देश के बीच एक सहयोगी मिशन के रूप में योजनाबद्ध किया गया है? तो जो चंद्रयान 4 है इसको भारत और किस देश के बीच योजनाबद्ध किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो जापान। भारत जो है वो जापान के साथ चंद्रयान 4 पर कार्य करेगा। अगला प्रश्न आता है आपका, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न है जो आपका, अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप 2024 में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो ये अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप था जिसमें स्वर्ण पदक जीता गया है। तो ये किसके द्वारा जीता गया? तो दिव्या रेड्डी के द्वारा यहाँ पे इसमें विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप 2024 में पुरस्कार जीता गया था। अगला प्रश्न आता है, IPL लीग के इतिहास में अनुबंध हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये वैभव सूर्यवंशी है जिनको राजस्थान रॉयल के द्वारा खरीदा गया, 1 करोड़ 10 लाख कुछ में खरीदा गया, मतलब 1 करोड़ के प्लस में इनको खरीदा गया है। तो ये IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं, जो सबसे कम ओवर में खरीदे जाने वाले 1 करोड़ के खिलाड़ी बन गए। और अगर सबसे महंगे खिलाड़ी की बात करें तो वो ऋषभ पंत को खरीदा गया है लखनऊ सुपर जायंट्स के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, नवंबर 2024 में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम समझौते पर मध्यस्थता थी ये किसके द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अमेरिका और फ्रांस होगा। अमेरिका और फ्रांस के द्वारा इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम पर मध्यस्थता की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम समझौते पर अपेक्षित परिणाम क्या थे? ये थोड़ा स्टैटिक पोर्शन हो जाता है, ये एडवांस क्वेश्चन है उसी का। जो हिजबुल्लाह और इजराइल का जो युद्ध विराम था वो उसमें अमेरिका और फ्रांस ने की, लेकिन अब इसके अपेक्षित परिणाम क्या थे ये यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? युद्ध को रोकना और दक्षिण लेबनान से सेना की वापसी, ये इसके अपेक्षित परिणाम थे। जब युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर हुए तो युद्ध को रोक दिया गया और दक्षिण लेबनान से जो सेना थी वो उसको वापस बुला लिया गया है। अगला प्रश्न आता है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है इसको हम श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसको अपनाया संविधान को, लेकिन लागू कब किया गया? तो ये जो 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ का जश्न किस अभियान टैगलाइन के तहत मनाया गया? तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, इस टैगलाइन के साथ 75वीं वर्षगांठ को मनाया गया और ये आपका 26 नवंबर को ही बनाया गया था। और यहाँ पे अब देखिए आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। जो इसकी टैगलाइन थी हमारा संविधान और हमारा स्वाभिमान, अभियान की टैगलाइन ये थी और के तहत 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और संपन्न करते हुए 26 नवंबर 2025 तक चला और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था। ये मैंने भी आपको बताया। जो संविधान था इसको कब अपनाया गया? तो 1949 को इसको अपनाया गया, लेकिन लागू जो किया गया, इन्फोर्स्ड किया गया, वो 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया। आगे देखते हैं, आगे अगला प्रश्न आता है, 2025 की नीलामी के दौरान कौन सा IPL खिलाड़ी इतिहास में सबसे महंगा खिलाड़ी बना? मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, ये ऋषभ पंत बन गए हैं जिसको लखनऊ की टीम ने इसको खरीदा है। अगला प्रश्न आता है, नवंबर 2024 में हालिया चुनाव में उरुग्वे के अगले राष्ट्रपति के रूप में कौन विजयी हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा यामांडू ओरसी जो है वो ये उरुग्वे के नए राष्ट्रपति हो गए हैं। अगला प्रश्न आता है, UNFCCC के पार्टियों के सम्मेलन में COP29 का 11वां सत्र
जो 22 नवंबर तक चला था, ये कहाँ आयोजित किया गया? तो बाकू के अजरबैजान में इसको आयोजित किया गया और ये इम्पोर्टेंट सेशन रहने वाला है आपका यूएनएससी का COP 29वां, क्योंकि यहाँ पे भारत ने जो ऐड दिया गया था, इन सभी देशों ने एक सहमति की थी जो COP 29 में कि जो कार्बन इमिशन है उसको कमी करने के लिए कुछ पैसों का फंड होगा, तो उसमें पैसे इन लोगों ने जुटाए। तो लेकिन यहाँ पे जो यूएसए और फ्रांस वगैरह थे, इन्होंने भारत से भी कहा कि भारत भी इस फंड में एडिट करे, तो भारत ने इसको मना कर दिया कि हम इस फंड में अपना ऐड कोई नहीं देंगे। तो इस वजह से ये और चर्चा में रहा था COP 29, तो इसको याद रखिएगा। अजरबैजान बाकू में इसका सम्मेलन हुआ था। अगला प्रश्न आता है 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक गठबंधन ने बहुमत हासिल किया? तो ये महायुति गठबंधन था। इससे पहले जो इसके मुख्यमंत्री थे वो एकनाथ शिंदे थे, लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस ने इसकी शपथ ले ली है। तो इसका राइट आंसर ये होगा महायुति गठबंधन। और जो अब नए मुख्यमंत्री होने वाले हैं महाराष्ट्र के, वो कौन होंगे? तो ये होंगे देवेंद्र फडणवीस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2024 के चुनावों में झारखंड के किस राजनीतिक गठबंधन ने सत्ता बरकरार रखी? तो ये इंडिया ब्लॉक ने अपनी सत्ता फिर से बरकरार रखी। तो झारखंड के जो चुनाव हुए थे वहाँ पे JNNM थी, जो हेमंत सोरेन की पार्टी थी, और इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस, इन्होंने यहाँ पे चुनाव जीता। जबकि महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन था, शिवसेना गुट, बीजेपी और अजीत पवार की जो पार्टी थी उसने यहाँ पे चुनाव जीता। अगला प्रश्न आता है 50वें अखिल भारतीय गवर्नर गोल्ड कप अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 का चैंपियन कौन बना? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो रहने वाला है वो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब 50वें अखिल भारतीय गवर्नर गोल्ड कप अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का चैंपियन बना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा नवंबर 2024 में इटली में PTP यानी कि ये PTP चैलेंजर टूर में पुरुष युगल टेनिस का खिताब किसने जीता? राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा थियो एरिबेज, और फ्रांसीसी की केविन ने इसका अवार्ड जीता है। अगर यहाँ पे आपको बता दें कि जो हमारा प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है, जहाँ पे हम PDFs और भी आपके नोट्स प्रोवाइड करते रहते हैं, यहाँ पे आगामी लक्ष्य की जो PDF है वो प्रोवाइड करा दी गई, रेलवे करंट अफेयर भी प्रोवाइड करा दिया गया। मतलब जितनी भी सारी फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें होती है वो हम इसी प्राइवेट ग्रुप पे शेयर करते हैं। तो आप लोग भी इससे ज्वाइन हो सकते हैं। रिक्वेस्ट डाल के आपको 24 घंटे के अंदर यहाँ पर ज्वाइन करा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक लिमिट है, जैसे ही 15,000 बच्चे हो जाएंगे इसमें, ये आपका प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप बंद कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी 12,500 मेंबर हो चुके हैं, यानी कि टोटल 2,500 बच्चों को हम और इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद ये टेलीग्राम ग्रुप बंद कर दिया जाएगा, फिर यहाँ पे कोई भी बच्चा ऐड नहीं किया जाएगा। तो जल्दी से जल्दी आप लोग इसमें ऐड हो जाइए, जिससे कि जो आपका फ्री कंटेंट होता है, PDFs है, ई-बुक्स है, वो आपको यहाँ पे फ्री प्रोवाइड कराई जाती है। तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। वेबसाइट पे भी इसका लिंक दिया गया है, तो वहाँ से आप इससे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब 26 नवंबर 2024 को महिलाई एशियन चैंपियन ट्रॉफी जीतने वाली किस टीम को हराया? भारत ने महिलाई एशियन चैंपियन ट्रॉफी जीती, लेकिन किस टीम को हराया? तो उसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो चीन को यहाँ पे भारत ने हरा दिया था एशियाई महिला चैंपियन ट्रॉफी में। अगला प्रश्न आता है अमेरिका द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए गए पुरस्कार का नाम क्या है? तो उसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अमेरिका अवार्ड ऑफ ऑनर है, जो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 50वें अखिल भारतीय टूर, ये आपका रिपीटेड प्रश्न हो गया। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड क्लब है ये। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम, तो ये है आपका 55वां अखिल भारतीय महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर तक चला। ये कहाँ पे आयोजित किया गया? तो उसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो गोवा में इसको आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है आपका प्रसार भारती के नए लॉन्च किए गए OTT प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका होगा वेब्स। ये प्रसार भारती के द्वारा लॉन्च किया गया OTT प्लेटफॉर्म है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा संविधान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 26 नवंबर, ये क्या है, 26 नवंबर 2024 को ये संविधान दिवस की तारीख को मनाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से किन कलाकारों को रूप में मान्यता प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो संगीत, नृत्य, नाटक और लोक
और आदिवासी कला के रूप में ये क्षेत्र में दिए जाते हैं। मतलब ये आपका प्रश्न जो बेसिकली है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार जो है ये संगीत, नृत्य, नाटक और लोक और आदिवासी कला के रूप में जो भी श्रेष्ठ कार्य करता है या जिसका श्रेष्ठ योगदान होता है इन कलाओं में, उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न आता है, किस शोध संस्थान ने नवंबर 2024 में मंकी पॉक्स वायरस यानी कि एमपीवी का पता लगाने के लिए एक नया मार्ग पहचाना है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान INCSR ने इसका पता लगाया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पहली केले निर्यात ट्रेन शुरू करने वाली किन संगठनों ने सहयोग किया है? तो दक्षिण मध्य ये रेलवे है और कंटेनर करेक्शन ऑफ इंडिया यानी कि सी कॉनकर कॉनकर नाम दिया गया है इसका, कंटेनर करेक्शन ऑफ इंडिया इसको नाम दिया गया है। तो इसने ये सेवा शुरू की है जो केले का निर्यात होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे? तो इसका बिहार में आयोजन किया जाएगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिरोधी संक्रमण के लिए भारत में लॉन्च किए गए पहले स्वदेशी एंटीबायोटिक्स का नाम क्या है? तो उसका राइट आंसर जो रहने वाला है वो नेबुफियोमाइसिन है। नेफ्यूयोमाइसिन इसका नाम है। तो ये पहला एंटीबायोटिक्स है जो स्वदेशी रूप से लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न आता है, वर्ष 2024 में G20 देशों में सबसे ज़्यादा अनुमानित वृद्धि दर किसने हासिल की है? तो भारत के द्वारा यहाँ पे G20 देशों में सबसे ज़्यादा अनुमानित वृद्धि दर हासिल की है। अगला प्रश्न आता है, विजन नेक्स्ट कार्यक्रम किस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने पहल की है? तो जो कपड़ा उद्योग है इसी के लिए विजन नेक्स्ट कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में अंतरिक्ष संस्थान ने भारत के संचार उपग्रह GSAT-20 को लॉन्च किया है। तो किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है? तो SpaceX के द्वारा GSAT-20 को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसके द्वारा अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस की स्वर्ण जयंती संस्करण का उद्घाटन गुजरात में किया गया है? तो उसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस वर्ष तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2047 तक। ये भारत के आगामी लक्ष्य में हम आप लोगों को बता चुके हैं कि 2047 तक इसको लक्ष्य बनाया है भारत सरकार ने कि भारत को विकसित राष्ट्र बना लेंगे। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किस तारीख को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया गया। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किसे नियुक्त किया गया है? CAG महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो जो संजय मूर्ति है इन्हीं को, श्री संजय मूर्ति जो है इन्हीं को CAG नियुक्त किया गया। संजीव खर्रा आपको पता ही होगा CGI बना दिए गए हैं आपके, और गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो आपके शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के दौरान भारत और अमेरिका के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीट स्रोतों के रूप में किस देश को पीछे छोड़ दिया है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो रहने वाला है वो आपका चीन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 24 तटीय गांवों को यूनेस्को यानी कि सुनामी रेडी के रूप में मान्यता दी है? तो उसका राइट आंसर जो रहने वाला है वो आपका होगा उड़ीसा ने इसको मान्यता दी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने नए परमाणु सिद्धांतों के माध्यम से अमेरिका को चेतावनी दी है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा रूस। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? तो ये इक्वाडोर जो होगा इसने पानी के कमी के कारण आपातकाल की घोषणा की है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल यानी कि HCM हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को किस प्रकार का इंजन शक्ति प्रदान करता है? तो स्क्रैप जेट जो इंजन होते हैं ये इसी को प्रकार का शक्ति प्रदान करते हैं। ये प्रश्न क्यों बना है कि अभी भारत ने हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल जो कि न्यूक्लियर पनडुब्बी थी उससे टेस्टिंग की गई है, ये खबरों में बहुत ज़्यादा रहा है। तो इसी वजह से मैंने इस प्रश्न को इंक्लूड किया है कि जो हाइपरसोनिक मिसाइल होती है जो स्क्रैप जेट इंजन होता है इसी से ये इंजन जो होता है शक्ति प्रदान करती है इन मिसाइलों को। अगला है, किस राज्य के करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका असम। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में नासा IMSA के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो IMSA के जो नए अध्यक्ष बने हैं श्री नंद कुमार झा बने हैं। अगला प्रश्न आता है आपका, महिलाई एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का टाइटल क्या
किसने जीता? तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका भारत ने जीता है महिलाई एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 का टाइटल। और ये किसको हराया है? तो ये चीन को हराया है। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के ग्लोबल साउथ के कितने अरब डॉलर नए वित्तीय पैकेज को खारिज कर दिया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 300 अरब डॉलर। अभी आपको ऊपर बताया था, ये चीज़ मैंने COP19 में डिस्कस की थी, जो अजरबैजान बाकू में हुआ है। तो जो इन सब देशों ने COP19 के देश थे, तो ग्लोबल साउथ के लिए ये मतलब दी गई थी कि 300 अरब डॉलर उनको दिए जाए। तो भारत ने उस पैकेज को खारिज कर दिया है कि इससे मतलब शर्त ये थी कि इसमें भारत को भी ऐड देना था। तो भारत तो एक डेवलप्ड कंट्री अभी नहीं है ना, इस वजह से यहाँ पे इस चीज़ को भारत ने टोटली खारिज कर दिया कि अब इस ऐड को नहीं देंगे। इस पर कैसे मतलब इसमें बहुत ही लो इनकम मिल रही थी सभी देशों को, जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और उसमें जो ये जो प्राइस दे रहे थे ये लोग 300 अरब डॉलर, उसका ये मतलब 1% भी नहीं था जितना एक्सपेक्ट किया गया था कि इतना खर्च आएगा। तो यहाँ पे भारत ने इस चीज़ को रद्द कर दिया है, मतलब ये लेने से मना कर दिया। तो इसी को आपको याद रखना है। COP29 था ये, अजरबैजान बाकू में इसको आयोजित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका, इसको याद रख लीजिएगा आप लोग। कहीं ना कहीं ये दोनों प्रश्न आपको टकराते मिलेंगे, देख लीजिएगा। अगर करंट अफेयर का प्रश्न बनेगा इस नवंबर महीने से, इंपोर्टेंट हाईलाइटेड प्रश्न है ये आपका, और कई दिन ये न्यूज में भी छाया रहा प्रश्न। अगला प्रश्न आता है, किस मंत्रालय के द्वारा 25 नवंबर नई दिल्ली को अब कोई बहाना नहीं नामक राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ किया गया? तो उसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो उसका राइट आंसर होगा केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया। हाल ही में कहा भारत के संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो हरियाणा में संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। अगला आता है, G20 शिखर सम्मेलन में भूख एवं गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन की आधिकारिक शुरुआत कहाँ की गई? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो उसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ब्राज़ील। और ब्राज़ील में ही ये अभी G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी थी, भारत ने ब्राज़ील को दी थी। तो ब्राज़ील में ही ये चल रहा है और अभी वहाँ पे मीटिंग हुई थी। तो भूख एवं गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन पर इसकी आधिकारिक शुरुआत की गई। हाल ही में राष्ट्रीय कैडेट एनसीसी की स्थापना का कौन सा दिवस मनाया गया? तो उसका कौन सा दिवस मनाया गया? तो उसका राइट आंसर होगा 76वां दिवस मनाया गया एनसीसी यानी कि राष्ट्रीय कैडेट कोर का। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में कहा हज सुविधा 2.0 लॉन्च की गई? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है नई दिल्ली। नई दिल्ली में हज सुविधा 2.0 की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के अंतर्गत छतों पर सौर प्रणाली लगाने के मामले में शीर्ष पर रहा? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर जो है वो आपका गुजरात है। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में केंद्रीय मत्स्य मंत्रालय के पुरस्कार में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य चुना गया? तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो उसका राइट आंसर होगा केरल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में नई कुटीर और ग्रामीण उद्योग नीति का अनावरण किया गया? इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो उसका राइट आंसर होगा गुजरात में कुटीर और ग्रामीण उद्योग नीति की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका असम। दुबई में अपनी पुस्तक वाई भारत मैटर्स का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो एस जयशंकर की जो पुस्तक है वाई भारत मैटर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये एस जयशंकर की पुस्तक थी जिसका विमोचन किया गया। अगला प्रश्न आता है आपका, यूजीसी के तुरंत डिग्री कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो छात्रों को कम समय में डिग्री पूरी करने की अनुमति देना, ये आपका यूजीसी का नया डिग्री कार्यक्रम है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में 10 दिवसीय झिरी मेला की शुरुआत कहाँ पे की गई? जो 10 दिवसीय झिरी मेला है इसकी शुरुआत जो थी वो जम्मू कश्मीर में इसकी शुरुआत की गई। याद रखना 10 दिवसीय है और झिरी मेला है ये। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन 15 नवंबर को नई दिल्ली में किसने किया? तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो पीएम मोदी के द्वारा बोडोलैंड महोत्सव का पहली बार इसका शुभारंभ किया गया। हाल ही में चर्चा में रहा सुखना झील किस शहर में स्थित है? तो सुखना झील जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये आपकी चंडीगढ़ में स्थित है सुखना झील। अगला प्रश्न आता है, कौन 2024 के लिए WTA विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बन गई है? तो आर्यना सबलंका जो है वो WTA विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बनकर उभरी है। अगला प्रश्न आता है, विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये लद्दाख में इसको स्थापित किया जाएगा, हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट सेंटर। अगला प्रश्न आता है आपका, हाल ही में किसने बुकर प्राइज
फॉर फ्रिक्शन जीता है। तो बुकर प्राइज फॉर फ्रिक्शन ये किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा समंथा हार्वे ने बुकर प्राइज फॉर फ्रिक्शन जीता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। अब इसके बाद आप आज का प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं, जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, और इसको हमने आज ही के वीडियो में डिस्कस किया है। तो आप लोगों का यहाँ से ये पता चल जाएगा कि आप वीडियो पर कितने कंसंट्रेट होकर आपने वीडियो को देखा है। गुरु नानक जयंती का 555वां प्रकाश वर्ष के रूप में बनाई गई है। तो ये इसको कब बनाया गया है ये आपको तारीख बता रही है, और गुरु नानक पर्व के बारे में जितनी भी आपको जानकारी हो और गुरु नानक जी के बारे में, वो आप सारी जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये आपका बेस्ट रिवीजन का तरीका होगा। और बाकी आप लोगों को बता दें कि आप लोग हमारे फ्री टेस्ट सीरीज से भी ज्वाइन हो सकते हैं। ऐप का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और पीडीएफ में भी आपको लिंक दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ई बुक भी है, आप ई बुक को भी परचेस कर सकते हैं। अगर आप इसको परचेस करना चाहें तो इसका लिंक है 49 रुपये, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्राइस 49 रुपये है। और मंथली करंट अफेयर अगर आप एमसीक्यू फॉर्मेट में देना चाहते हैं तो वेबसाइट और ऐप पे यहाँ पे नवंबर का भी आज अपडेट कर दिया गया है, तो वहाँ पे आप नवंबर का भी करंट अफेयर दे सकते हैं। और बाकी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हैं, जिससे लेटेस्ट अपडेट्स और लेटेस्ट चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड कराती जाती रहती है। समय समय पर आपको बताए रहते हैं कि क्या किस एग्ज़ाम का सिलेबस पैटर्न और किस एग्ज़ाम की वैकेंसी निकली है, तो ये यहाँ पे आपको हम प्रोवाइड करा देते हैं। तो इसको आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आप लोग, जिससे हमें भी अच्छा लगता है, सपोर्ट मिलता है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको शेयर करें और भी हम इस बेहतरीन कंटेंट को ला सकें, जिससे धन्यवाद।